बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 नवंबर 2021 बरोज़ पीर सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को फौरी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप तक लाते हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत अहम खबरों पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब पहली मरतबा एशियन इंडोर गेम्स 2025 की मेज़बानी करेगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद तारीख में पहली बार 2025 के एशियन इंडोर गेम्स और मार्शल आर्ट गेम्स की मेज़बानी करेगा। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक एशियन ओलंपिक काउंसिल की जनरल असम्बली ने दुबई में होने वाले इजलास में फैसला किया कि एशियन इंडोर गेम्स और मार्शल आर्ट गेम्स 2025 की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। सऊदी वज़ीर स्पोर्ट्स और सऊदी ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल ने इस मौका पर बयान में कहा, ये कामयाबी आला क़यादत की सरपरस्ती के नतीजे में मिली है। मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबी में इजाज़तनामों के हवाले से वज़ारत हज और उम्रा की वजाहत। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने एक बार फिर कहा कि मस्जिद हरम में उम्रा और नमाज, जबकि मस्जिद नबी में रोज़ा शरीफ और सलातो व सलाम के लिए एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। बयान में बताया गया कि इजाज़तनामे के बगैर मस्जिद हरम और रोज़ा शरीफ में ना ही नमाज के लिए जाने की इजाज़त है और ना उम्रा का मौका मुहैया होगा। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने बयान उन अफवाहों के सिलसिले में जारी किया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि मस्जिद हरम और रोज़ा शरीफ में नमाज, मस्जिद हरम में उम्रा और मस्जिद नबी में सलात व सलाम के लिए पेशगी इजाज़तनामे का हसूल ज़रूरी नहीं रहा। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि इजाज़तनामे के लिए एक शर्त यह है कि उम्मीदवार दोनों डोज ले चुका हो और तवक्कुल में इम्यून हो। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि सलात व सलाम के इजाज़तनामे रखने वाले एतमन्ना और तवक्कुल एप्लीकेशन में जो डेट्स अवेलेबल हैं उसके मुताबिक जो है वो उसकी सलात व सलाम की शहादत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए 15 दिन या 1 माह की कोई शर्त नहीं। जब भी तवक्कुल या एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए सलात व सलाम की सहूलत मुहैया हो, उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। नए इजाज़तनामे के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि बार बार सलात व सलाम के लिए नहीं जाया जा सकता। वज़ारत हज और उम्रा ने वाज़ेह किया कि रोज़ा शरीफ में नमाज का इजाज़तनामा 30 दिन में सिर्फ एक बार ही जारी होगा। इससे कम मुद्दत के अंदर जो है इजाज़तनामा नहीं मिलेगा। ये पाबंदी जो है महज इसलिए लगाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन को कोरोना वबा के माहौल में रोज़ा शरीफ में नमाज की इजाज़त मिल सके। आग से झुलसने पर टूथपेस्ट से इलाज, खलीजी कौंसिल का इंतबाह। GCC कौंसिल ममालिक की हेल्थ कौंसिल ने टूथपेस्ट के जरिए जले हुए जिस्म के इलाज से वजाहती बयान जारी किया है। अलवतन अखबार के मुताबिक GCC ममालिक में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर कोई शख्स आग से मुतासिर हो जाए या मौसम सरमा के दौरान अंगीठी या हीटर इस्तेमाल करते हुए उसका जिस्म आग से जल जाए तो टूथपेस्ट से उसका इलाज हो सकता है। GCC हेल्थ कौंसिल ने बयान में कहा कि वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि टूथपेस्ट से जले हुए जिस्म का इलाज मुमकिन है, जो सरासर गलत है। बयान में कहा गया कि इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। टूथपेस्ट लगाने से जला हुआ हिस्सा आलूदा हो सकता है। GCC कौंसिल ने मशवरा दिया कि आग लगने के बाद झुलसने पर सबसे पहले उस जगह से दूर हों और झुलसे हुए जगह पर 20 मिनट तक ठंडा पानी डालते रहें। बर्फ़ का पानी झुलसे हुए हिस्सा पर ना लगाएं और किसी भी चीज़ को झुलसी हुई जगह पर रखने से गुरेज करें। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर मौसमी इन्फ्लुएंजा फैलने का खदशा। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलानी ने सऊदी अरब भर में कोरोना की वबा की नई सूरत हाल से आगाही करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में मौसमी इन्फ्लुएंजा फैलने का खदशा है। तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए वैक्सीन हासिल कर लें। अल अब्दलानी ने कहा, कई मुल्कों में कोरोना वायरस की वबा तेज़ी से फैल रही है। मुतल्लिका मुल्कों के सेहत इदारे इस हवाले से दबाव में हैं। तर्जुमान ने कहा, मुतासरा ममालिक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम का सहारा लिया है। वहाँ मास्क की पाबंदी पर जोर दिया जा रहा है, जबकि वैक्सीन ना लगवाने वालों पर होटल करंतना की पाबंदी लगाई जा रही है। तर्जुमान वज़ारत सेहत ने बताया कि ममालिक ने यह भी ऐलान किया है कि वैक्सीन ना लगवाने वाले अगर कोरोना वायरस का शिकार हुए तो उनका मुफ्त इलाज नहीं किया जाएगा और उनसे इलाज के अखराजात लिए जाएंगे। तर्जुमान का कहना था, आइंदा मरहले के दौरान सऊदी अरब में मौसमी इन्फ्लुएंजा बड़े पैमाने पर फैलने का खदशा है। सऊदी शहरी और गैर मुल्की हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें और मौसमी जो फ्लू है उसकी वैक्सीन लगवा लें। उन्होंने कहा, अब तक 5 लाख अफराद सऊदी अरब में मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगा चुके हैं।
गाड़ी की इंश्योरेंस ना कराने पर ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत जुर्माना। सऊदी अरब का ट्रैफिक कानून गाड़ियों के मालिकान को इंश्योरेंस कराने का पाबंद बनाता है और इंश्योरेंस ना कराने पर जुर्माना देना पड़ता है। महकमा ट्रैफिक के हवाले से बताया गया कि अगर किसी ने गाड़ी की इंश्योरेंस ना कराई हो, गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए या ड्राइवर से कोई गलती हो जाए जिससे उसे ट्रैफिक खिलाफवर्जी हो जाए, तो गाड़ी इंश्योरेंस ना कराने पर अलग से जुर्माना होगा और ये ऑटोमेटिक होगा। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक अगर खराब वर्दियाँ पकड़ने वाले सिस्टम साहिर के ज़रिए किसी कार ड्राइवर पर ट्रैफिक जुर्माने का SMS आए, तो बाद में रिकॉर्ड पर देखने पर ऑटोमेटिक तरीके से गाड़ी का इंश्योरेंस या जो भी गाड़ी की चीज़ एक्सपायर होगी उससे मुतल्लिक SMS जो है उसके मालिक के नाम रिसीव हो जाएगा। ये SMS गाड़ी के इंश्योरेंस ना कराने पर जुर्माने से मुतल्लिक होगा और ये ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत होगा। क्या इफेक्टिव वर्कर्स बराह रास्त सऊदी अरब आ सकते हैं? सऊदी महकमा इमिग्रेशन से इकामों की तजदीद, खरूज-ओ-दा और सफरी पाबंदियों के हवाले से सवालात का सिलसिला जारी है। एक शख्स ने महकमा पासपोर्ट से सवाल किया कि इफेक्टिव वर्करों को भी डायरेक्ट सऊदी अरब आने की इजाज़त मिल चुकी है। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि कोरोना की वजह से एक तरफा सफरी पाबंदी के कैटेगरी में जो ममालिक हैं वहाँ से बराह रास्त आने की मशरूत इजाज़त दी गई हैं, जिनमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की 2 डोज सऊदी अरब के अंदर ही ली हों और तवक्कलना पर उनका स्टेटस इम्यून हो। इसके अलावा शोबा तालीम से मुंसलिक अफराद को खुसूसी इजाज़त दी गई है। इसके अलावा महकमा जवाजात का मज़ीद कहना था कि हुकाम की जानिब से दीगर कैटेगरी के हवाले से ताहम कोई अहकामात जारी नहीं हुए। जैसे ही इस बारे में अहकामात जारी होंगे, जवाजात के ऑफिशियल पेजेस पर उनके बारे में तफसीलात मुहैया कर दी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि इससे पहले पाकिस्तान, इंडिया समेत उन ममालिक के इकामा होल्डर जो अपने मुल्कों में गए हुए हैं और कोरोना की वजह से जो फ़्लाइट्स पर पाबंदी की वजह से नहीं आ सकते थे, उनके लिए खुसूसी ऐलान किया गया था और जिसमें जो है स्कॉलरशिप और तालीम पर जो तालीम वाले अफराद हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आने की खुसूसी इजाज़त दी गई थी। ताहम उन्हें PCR की मनफी रिपोर्ट जो है वो पेश करना होगी जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। एक और शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर पूछा कि कारकुन का खरूज नहाए लगाया था मगर उनके मुल्की हालात की वजह से सफरी पाबंदी के बायस वो नहीं जा सके। फाइनल एग्ज़िट की मुद्दत ख़त्म हो गई है, क्या किया जाए? जवाजात का जवाब में कहना था कि खरूज नहाई की इंतहाई मुद्दत 60 दिन होती है। इस दौरान अगर सफ़र ना करना हो तो उसे कैंसिल कराना ज़रूरी होता है। बसूरत दीगर 1000 रियाल का जुर्माना आयद किया जाता है और 60 दिन की इजाफी मुद्दत मिलती है। अगर इस दौरान सफ़र ना करें तो कैंसिल कराना, तो उसके लिए कैंसिल कराने के लिए इकामा भी वैलिड होना चाहिए और वैलिड इकामा के बाद आप जो है उसको कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद दोबारा से आप जो है उसका इकामा एक्सटेंड करना है या उसका जो है एग्जिट रेंट लगाना है, जो भी आप करना है वो कर सकते हैं। हरूब के कानून के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, घरेलू कारकुन का हरूब लगाया मगर 15 दिन के अंदर अबशर के जरिए कैंसिलेशन की कार्रवाई की, ताहाल कोई जवाब नहीं मिला, क्या करें? इस बारे में जवाजात का कहना था कि हरूब कैंसिल कराने के लिए जवाजात के अबशर पोर्टल पर खुसूसी सहूलत फराहम की गई है जो तवासिल के ज़रिए हासिल की जा सकती है। जवाजात की सर्विस तवासिल इसलिए जारी की गई थी ताकि लोग घर बैठे जवाजात की सर्विस हासिल कर सकें जो ऑटोमेटिक तरीके से अंजाम नहीं दी जा सकती। सहरा में भटकने वाला गैर मुल्की इमदादी टीम को देखकर खुशी से चिल्लाने लगा। सऊदी अरब के सहरा राबिग में रास्ता भटक जाने वाला सूडानी शहरी अचानक अपने सामने इमदादी टीम को देखकर खुशी में चिल्लाने लगा। मदद के लिए आने वालों को खुशामदीद। वो बार बार ये जुमला दोहराते हुए मदद के लिए आने वालों से बगलगीर हो गया। सूडानी शहरी शायद अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका था। ऐसे आलम में मदद मिलने पर अपने जज्बात का इजहार किया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सहरा में रास्ता भटकने वाले सूडानी शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसकी गाड़ी सहरा में फंस गई थी और वो मदद की उम्मीद खो चुका था। सूडानी शहरी रियाद से सहराई रास्ते पर सफ़र के दौरान मंजिल से दूर हो गया। उसे नहीं मालूम था अब वो कहाँ है। सूडानी शहरी चारा लेकर राबिग जा रहा था कि 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने पर उसकी गाड़ी रेत में फंस गई। इमदादी टीम को देखकर उसने जिस अंदाज से उनका खैर मकदम किया वो फितरी था। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।